हिंदी भाषा में आज का चर्चा का विषय रहेगा अर्थालंकार। देखो, शब्द अलंकार के बारे में मैं आपको बता चुका था, और शब्द अलंकार का मतलब क्या है कि जहाँ पर शब्द का रचना में शब्द ऐसे शब्द डाले जाएं और शब्द का चमत्कार हो, शब्द अलंकृत कर दे उस रचना को, तो वो शब्द अलंकार है। यहाँ पर जो है ना, अर्थ अलंकार से मतलब होता है अर्थ में चमत्कार होना चाहिए। अर्थ में चमत्कार होना चाहिए तो यानी वो शब्द हटा दिया जाए और अगर उसका कोई पर्यायवाची शब्द डाल दिया जाए उसके स्थान पर, लेकिन अर्थ उसका वही बना रहे, तो चमत्कार बना रहता है। रचना में चमत्कार खत्म नहीं होता है, यानी उसकी सुंदरता या सौंदर्य बना रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्थ अलंकार में, तो एक्चुअली में अर्थ अलंकार की जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को अपन ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं कि किसी एक वस्तु या किसी एक विषयगत चीज पर जब हम रचना लिखते हैं, ऐसे शब्दों को हम पिरोएं जिन शब्दों के अर्थ में चमत्कार हो और वो चमत्कार नष्ट ना हो, यानी उन शब्दों के बदलने पर वो चमत्कार नष्ट ना हो, तो इसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अब आता है कि अर्थ अलंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं, तो हम सब पहले अलंकार की जो चर्चा करते हैं, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इसको देखते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमा की जाए किसी, यानी तुलना की जाए। उपमा से मतलब है तुलना की जाए। अगर हम किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों वस्तुओं की तुलना करते हैं तो तुलना किस बात की हो सकती है? उसके गुण की हो सकती है, उसके धर्म की हो सकती है, उसके स्वरूप की हो सकती है, उसके रूप की हो सकती है, उसके चरित्र की हो सकती है, किसी न किसी रूप में, मतलब किसी एक सेक्टर को लेके या बहु सेक्टर को लेके, मतलब एक चीज को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके जब हम तुलना करते हैं किसी चीज की, तो हम फिर उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसके लिए सबसे खास बात जो होती है वो तुलनात्मक शब्द जरूर आते हैं। जैसे उसकी तरह हो, तुम शाहरुख खान की तरह हो, तो की तरह हो, मतलब किसकी तरह? शाहरुख खान की तरह हो, तो ये तरह शब्द आ गया है, की तरह है। तुम उससे हो, से मतलब उस जैसे हो, तो जैसे, से, सी, इस टाइप के जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, ये तुलनात्मक शब्द अवश्य आते हैं उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार का मतलब होता है किसी एक वस्तु, यानी किसी एक प्रसिद्ध वस्तु से, किसी एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु की तुलना जो है ना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए कि जी उसकी तरह दिखती है, तो ये जो है ना उपमा अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर तुलना जैसा कि गुण, धर्म, स्वरूप, इन सब चीज़ों की तुलना की जा सकती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के जो है ना 4 अंग होते हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। पहला जो है ना वो है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा जो है वो है साधारण धर्म। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया साधारण धर्म। देखो उपमेय, अब इनको समझना। उपमेय क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वो उपमेय कहलाती है। उपमान मतलब जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान। देखो, अब उपमेय, उपमान, उपमान, मान मतलब वैल्यू लगी है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मान लो ताजमहल है, तो ताजमहल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका एक वैल्यू है, तो उसका वैल्यू है तो वो क्या हो गया? मान हो गया, तो ताजमहल उपमान हो गया। ताजमहल की तुलना आप किसी दूसरे भवन से कर रहे हैं कि ताजमहल जैसा दिखता है ये, तो ताजमहल जैसा दिखता है दूसरा भवन, तो वो उपमेय हो जाएगा, जो भवन ताजमहल जैसा दिखता है। और उपमान कौन हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। तो आप ऐसे ही समझ लो कि उपमान कौन होता है? जिसका मान होता है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अब आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है यहाँ पे कि जो शब्द होते हैं, तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। और साधारण धर्म होता है क्या? साधारण धर्म होता है
कि जो उसके गुण को दिखाती हूँ, जो उसके स्वरूप को दिखाती हूँ, जो उसके चरित्र को दिखाती हूँ, सुंदरता को दिखाती हूँ, इन सब चीजों को दिखाती हूँ, यानी प्रॉपर्टीज को दिखाती हूँ, गुण धर्मों को दिखाती हूँ, तो वो जो है ना वो साधारण धर्म कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हरिपद कोमल कमल से। मान लो एग्जाम्पल उदाहरण आया, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। तो देखो हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के पद जो है ना वो किसकी तरह है। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे जो मेन चीज है इस पूरे अलंकार में, वो हमें तलाशना पड़ता है कि हमको वाचक शब्द मिलना चाहिए, तुलनात्मक शब्द जरूर होगा। तो कैसे? कमल से। कैसे? कमल से। तो ये हो गया वाचक शब्द, इसको हमने निकाल लिया, ये हो गया वाचक शब्द, एक चीज निकल गया, सामने आ गई। इस से ने बता दिया है कि ये उपमा अलंकार है, बस बाकी की जानने की जरूरत नहीं थी। अगर बाकी तीन में से पूछा जाए कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो हरि के पदों की तुलना की जा रही है कमल से। तो कमल कैसा है? कोमल है कमल। तो कोमल है कमल, तो ये हो गया साधारण धर्म, ये साधारण धर्म हो गया। कमल कैसा है? कोमल है। और कमल क्या है? उपमान है। और हरि के पद क्या है? उपमेय है। अब देखो अपने पास चारों चीजें हुई, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान और वाचक शब्द। तो ये जो है ना एक एग्जाम्पल था। इस एक एग्जाम्पल में एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, उपमेय पूछा जाए, इसका उपमान पूछा जाए, साधारण धर्म पूछा जाए, तो हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और आता है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। डोला, सरिस का मतलब होता है जैसे, जैसा, मतलब पीपल के पत्ते की तरह। सरिस मतलब की तरह या जैसा, पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लगा। तो देखो सरिस हमने सबसे पहले क्या वाचक शब्द को तलाश लिया, ये हो गया वाचक शब्द। एक चीज आ गई कि ये उपमा अलंकार है, इसने बता दिया कि ये उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि तुलना होती है और ये तुलनात्मक शब्द इसके साथ लगा हुआ है। तो पीपर के पत्ते की तरह क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो पीपर पात, पीपर पात क्या हो गया? और मन क्या हो गया? और डोलना क्या हो गया? यहां पर हम देखते हैं कि पीपर का पत्ते की तरह मन डोला, तो पीपर पत्ता हो गया उपमान, ये उपमान हो गया। मन क्या हो गया? मन हो गया उपमेय। और डोलना हो गया आपका साधारण धर्म, ये डोलना हो गया आपका साधारण धर्म। तो आपने देखा कि हमने एक इस लाइन से जो है ना चारों शब्द निकाल लिए हैं, यानी उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। डोलना, हिलना, डुलना, ये सब चलना, ये सब क्या होता है? इसमें क्रिया विधि होती है। साधारण धर्म में जब रंग रूप और इन सब की बात होती थी, इसमें क्रिया विधि लगी रहती है। तो डोलना क्या है? क्रिया विधि है। तो ये जो है ना आपका साधारण धर्म हो गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ना हम पहले वाले उसको मिटाते हैं, तो इसको जो हम साफ करते हैं तो एक नया एग्जाम्पल आता है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयी माला सी। माला सी कैसी? माला सी। तो पहले हमने क्या निकाल लिया? पहले हमने जो है ना वाचक शब्द निकाल लिया, ये हो गया आपका वाचक शब्द। इसने बता दिया कि ये कैसी? माला जैसी। क्या हो गया? बिखर गई। कौन बिखर गई? वह बिखर गई। कौन बिखर गई? वह बिखर गई। किस प्रकार से बिखर गई? विजयी माला सी।
विजयी माला। तो देखो हमारे पास वह आप मिल गया, विजयी माला मिल गया, सी मिल गया, और बिखरना, बिखरना हो गया, बिखर गई मतलब बिखरना हो गया, और यहीं कहीं हो गया। तो यहाँ पे यहीं कहीं पर बिखर गई वह, भग्न मतलब टूटी हुई, टूटी हुई, भग्न मतलब टूटी हुई विजयी माला सी। तो यहाँ पर हमने देखो सबसे पहले वाचक शब्द को निकाला, इसके बाद वह बिखर गई है, वह बिखर गई है तो ये कौन हो गया, उपमेय हो गया है। क्यों? क्योंकि वह बिखरी है, उपमेय हो गया है। भग्न विजय माला सी, ये क्या हो गया है, भग्न विजय मतलब टूटी हुई माला सी, तो ये क्या हो गया है, उपमान हो गया है, ये उपमान हो गया है। अब अपने पास क्या बचा, साधारण धर्म, यानी बिखर गई, बिखर जाना, ये क्या हो गया, साधारण धर्म, ये बिखर जाना साधारण धर्म। ये रचना जो है ना, ये आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, और आपने पढ़ा होगा रानी की समाधि पर, एक टाइटल है रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा गया है उन्होंने कि जिस प्रकार से एक माला का जब तागा टूट जाता है तो उसके मोती जो है ना ऐसी बिखर जाती हैं जमीन पे, ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई जब शहीद हो गई और उनकी चिता को जब जला दिया गया तो उनकी चिता की राख जो है ना पूरे बुंदेलखंड में विजय माला सी बिखरती चली गई। तो वो रानी लक्ष्मीबाई यहीं कहीं बिखरी पड़ी है, कण कण में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बिखरी पड़ी है, मोती की माला के बिखरने जैसी जो है ना कण कण में रानी लक्ष्मीबाई की जो है वो बिखराव पड़ा हुआ, उसकी योद्धा का बिखराव पड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो देखो एक हमने देखा कि इस एग्जाम्पल में क्या था, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो यहाँ पे हमने साधारण धन, बिखर जाना, उपमेय वह कौन, वह महारानी लक्ष्मीबाई, भग्न विजय माला मतलब टूटी हुई माला जैसी, ये क्या हो गया, उपमान हो गया है, और सी ये वाचक शब्द हो गया है। अगले चरण में हम इसको एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, चमक उठी ज्वाला सी। तो एक बार सबसे पहले हमें क्या तलाशना था, सी तलाशना, मतलब कैसी, ऐसी। तो ये हो गया आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द निकाल लिया, इसने हमें बता दिया कि ये जो है ना उपमा अलंकार है। अब आहुति सी गिरना और चढ़ना, ये हो गया साधारण धर्म, साधारण धर्म। काय पर, चिता पर, काय पर गिर चढ़ पर, गिर गई वो चढ़ गई काय पे, चिता पर। और चमकना, चमकना क्या हो गया है, चमकना साधारण धर्म। देखो एक से अधिक भी साधारण धर्म आ सकते हैं, एक से अधिक भी जो वाचक शब्द आ सकते हैं, एक से अधिक भी और मतलब और शब्द आ सकते हैं। और चमक उठी, चमक उठी मतलब चमक उठना, ज्वाला सी, कैसी ज्वाला, ये हो गया उपमान, उपमान, उपमान हो गया। देखो हमारे पास साधारण धर्म हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द रह गया, और हमारे पास रह क्या गया है, हमारे पास रह गया है क्या, उपमेय। तो कौन, तो देखो एक लाइन इसकी ये है और उसी का अगला चरण ये है, दूसरी लाइन ये है, तो वह कौन, वह। तो यहां पर जो है ना, यहां पर क्या है, यहां पर जो है ना उपमेय गुप्त है। उपमेय जो है ना यहाँ पे डिलीट है, यानी उपमेय अदृश्य है, उपमेय गुप्त है यहाँ पर। तो ये कौन है, आहुति सी कौन गिर चढ़ी चिता पर, कौन चिता पर आहुति, जैसी जिस प्रकार से आहुति डालते हैं उसी प्रकार से वो चिता पर डाल दी गई या चिता पर चली गई। और चमक उठी ज्वाला सी, और ज्वाला जैसी चमक उठी वो, यानी ज्वाला की तरह तेज प्रकाशवान होकर वो चमक उठी। तो कौन चमक उठी, वह। तो ये इसका जो बात है यानी रानी लक्ष्मीबाई, तो ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, वह उपमान हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है ना गुप्त उपमेय, उपमा अलंकार है। और गुप्त कौन सी चीज है, उपमेय गुप्त है। पूछ दिया जाए इसमें गुप्त क्या है, उपमेय इसमें गुप्त है। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें जो है ना कौन सा जो है ना वो इसका उपमा का कौन सा अंग गुप्त है, तो यहाँ पे उपमेय गुप्त है।
अब इसके बाद जो है ना अगला एक एग्जाम्पल आता है कि तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल। तो यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए जो है ना मैं इसको साफ करता हूँ तो ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। कोशिश करते हैं हम इसको लिखने की। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल, हिलडुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, मिलजुल। वह पिपीलिका पाती, वह है पिपीलिका, पिपीलिका पाती, वह है पिपीलिका पाती। अब यहां पर देखो तम के तागे सी, सबसे पहले अपन क्या है वाचक शब्द तलाशेंगे, तो ये है वाचक शब्द। तम के तागे सी यानी सी तलाश लिया। हिलना डुलना क्या है, साधारण धर्म है। हिलना डुलना क्या होता है, साधारण धर्म। मैंने क्रियाशीलता जहां देखी वहां पे साधारण धर्म। तम के तागे की तरह, तम के तागे, तम के तागे क्या है, उपमान हो गया, ये उपमान हो गया। तम के तागे सी यानी तम के तागे की तरह, तो ये उपमान हो गया। चलती लघु पद, चलना क्या हो गया, चलना जो है ना वो साधारण धर्म है। मैंने कहा था जितनी क्रियात्मक हैं वो सब साधारण धर्म होंगे, ये साधारण धर्म है। लघु पद यानी छोटे छोटे पदों से। पल पल मिलजुल यानी हर पल मिलजुल के चलती हैं। बह, बह कौन, बह ये है उपमेय, ये आपका उपमेय हो गया। वह है पिपीलिका पाती, वह क्या है, पिपीलिका पाती। तो अब यहाँ पे मतलब ये कल्पना की जा रही है कि रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में एक वृक्ष पर चींटियों की एक लाइन क्रमबद्ध तरीके से चढ़ती चली जा रही है, छोटे छोटे पद धारण करती हुई। और जब चांदनी का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चींटियों की जो लाइन है वो उस लाइन पर जब प्रकाश पड़ता है तो उतनी सी लाइन उनके शरीर चमकने लगता है। और जब शरीर चमकने लगता है तो दूर से हम जब देखते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि कोई तम का, तम मतलब तम अंधेरा होता है, तम के यानी अंधेरे में धागे का चमकने जैसी, अंधेरे में धागे की तरह चमकने जैसी, तम के तागे सी है। तो वो ऐसे लगता है कि कोई अंधेरे में धागा हिल डुल रहा है, तम के तागे सी जो हिल डुल। तो कौन हिल रहा है, जो हिल रहा है, जो। तो ये जो कौन हो गया है, ये जो हो गया है आपका ये उपमेय। मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक उपमेय हो सकते हैं, एक से अधिक उपमान भी हो सकते हैं। जो हिल डुल चलती लघु पदों, छोटे छोटे पदों से चलती है, पल पल मिलजुल, एक एक पल पर मिलजुल के चलती है। बाह्य, बाह्य मतलब उपमेय यानी कौन, चींटियां। वह है पिपीलिका पाती, वह क्या है, पीपल पर चढ़ती हुई पाती, मतलब एक लाइन में चढ़ती हुई, पिपीलिका बोलते चींटियों के, एक लाइन में चढ़ती हुई यानी पाती मतलब एक पात नहीं बैठती, पंगत लाइन से, पंगत उसे बोलते पाती। पंगत में बैठी हुई जो है ना पिपीलिका चींटियां चली जा रही हैं। तो कौन चली जा रही हैं, चींटियां चली जा रही हैं। तो वह पिपीलिका पाती, तो वह कौन है, पिपीलिका पाती है। तो ये पिपीलिका पाती कौन हो गया, उपमेय हो गया। ये पिपीलिका पाती उपमेय हो गया। तो आपने देखा है कि हमने क्या चीज तला, देखो उपमान तलाश हमने, साधारण धर्म हमें मिले हैं, और हमें जो है ना क्या मिला, वाचक शब्द भी मिला है, उपमेय भी हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने उपमेय मिलते हैं, कौन कौन उपमेय है, कौन कौन उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है। इस प्रकार से जो ना हम देखते हैं। अगले एक एग्जाम्पल और देता हूं। कर कर सरिस सुभंग भुज दंडा, करी कर सरिस, करी कर सरिस सुभंगो, सुभंगो भुज दंडा,
भुज दंडा। देखो करी कर, करी मतलब करना, कर मतलब हाथ, सरेस मतलब वाचक शब्द, ये वाचक शब्द। तो ये करना हो गया, तो करना क्या होता है, क्रियाशीलता है, तो ये आपका हो गया साधारण धर्म। कर क्या है, हाथ हो गया। सुभंग भुज दंडा मतलब सुभंग, अच्छी तरह से, भंग मान लो क्या होता है, टूटना। शुभंग भुज दंडा मतलब मजबूत भुज दंड हैं। करी कर मतलब किसकी तरह, कर, कर कैसे हैं, मजबूत भुज दंड हैं। तो ये आपका हो गया है, ये उपमान हो गया है, और ये कर क्या हो गया, ये हाथ यानी उपमेय हो गया है। तो देखो हमारे पास साधारण धर्म में वाचक शब्द भी आ गया, उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया, चारों चीजें आ गई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उपमा अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। ये तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। तो उपमा अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, हमें जो है ना इस प्रकार से देखना है। कभी कभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो है ना वो गायब रहती हैं, कुछ चीज़ें उभर कर सामने आ जाती हैं। जो चीज़ें गायब रहती हैं तो उस हिसाब से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ गायब है। तो फिर हम जो है ना उसके उन अंगों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है ना अंग हम पहचान करते हैं कि कौन सी चीज़ गायब है और कौन सी चीज़ जो है ना फ्रंट में है। तो यहाँ पर हम कैसे देखते हैं उपमा के भेद 2 होते हैं। पहला भेद है पूर्व उपमा और दूसरा है लुप्त उपमा। पहला भेद जो है ना वो है पूर्व या पूर्वा उपमा, और दूसरा जो है ना वो लुप्त उपमा है, लुप्त उपमा। अब बात आती है पूर्व उपमा की। तो पूर्व उपमा तो यानी इसके 4 अंग होंगे, भाई सीधी सी बात है। पूर्व उपमा, पूर्वा उपमा मतलब जिसके 4 अंग हों वो पूर्वा उपमा। तो अब तक जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे वो किसके दिए थे, पूर्वा उपमा के हो गए। अब है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में कोई एक अंग लुप्त होगा, जैसे मैंने अभी बह का बताया था, तो उसमें जो है ना उपमेय लुप्त था। तो ऐसी जो है ना लुप्त उपमा में क्या होगा कि लुप्त उपमा में धर्म लुप्त उपमा और वाचक लुप्त उपमा। देखो इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है धर्म लुप्त उपमा और दूसरा इसका है वाचक लुप्त उपमा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये अलंकार कौन सा है। वह जो लुप्त था तो वो उसमें वाचक शब्द लुप्त था, तो वाचक लुप्त उपमा में वाचक शब्द लुप्त होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार है तो वाचक शब्द जरूर होगा। लेकिन अगर वाचक लुप्त उपमा है तो उसमें वाचक शब्द नहीं होगा, वो लुप्त होगा, तो वाचक शब्द होगा। धर्म लुप्त उपमा मतलब धर्म गुण धर्म, गुण धर्म से मतलब है कि रूप रंग स्वरूप ये सब जो है ना उसमें लुप्त होंगे, तो वो है धर्म लुप्त उपमा कहलाएगा। तो सबसे पहले हम धर्म लुप्त उपमा का एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब देखो यहां पर वह नव नलिनी यानी नई नलिनी की तरह है। कैसे नई नलिनी की तरह, ये हो गया आपका वाचक शब्द, यानी इसमें वाचक शब्द है। और कैसे, ये उपमान है, ये उपमान है। नेत्र वाला, नेत्र वाला कौन हो गया, उपमेय हो गया। नेत्र वाला कौन हो गया, उपमेय हो गया। कहाँ है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। और इसमें गायब क्या है, इसमें गायब है आपका साधारण धर्म। मतलब नेत्र वाला तो है नव नलिनी जैसा, लेकिन उसके नेत्रों की व्याख्या नहीं की गई है कि वो कैसे किस रूप में हमें उसे देखना है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, तो हमें यहीं पे इसका आंसर मिल जाता है
कि यहाँ पे जो है ना दुख जल निधि डूबी, यानी ये भी जो है ना दुख में जल की निधि, यानी जिस प्रकार से दुख में डूबे हुए व्यक्ति, दुख में डूबा हुआ व्यक्ति जो है ना जल निधि में डूब जाता, मतलब आंसुओं में डूब जाता है। अब वो सहारा कहाँ है? ये घटना जो है ना भगवान राम की है। जब लक्ष्मण जो मूर्छित पड़े थे, यानी मृत्युशैया की ओर जा रहे थे, मूर्छित पड़े थे, तो भगवान राम विलाप कर रहे थे, तब तो उन्होंने कहा था कि वो सहारा कहाँ है। तो ये जो है ना ये वहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था ये धर्म गुण लुप्त उपमा का एग्जाम्पल था। अगला जो है ना वाचक लुप्त उपमा का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वाचक लुप्त उपमा का एग्जाम्पल कैसा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें वाचक शब्द लुप्त होगा। माता ऐसा पूत जन जस राणा प्रताप, मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, इसको मैं मिटा देता हूं। माता ऐसा पूत जन, माता ऐसा पूत जन, माता ऐसा पूत जन जस राणा प्रताप, जस राणा प्रताप। और एक एग्जाम्पल है चंद्र मनोहर गात, चंद्र मनोहर गात। और नील सरो सह श्याम, नील सरो सह श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन, तरुण अरुण वारिज नयन, नयन। करहु सो मो उर्धाम, करहु सो मो उर्धाम, धाम। सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन, शयन। एक एग्जाम्पल आपका ये था, एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल ये है, 3 एग्जाम्पल हैं आपके। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये है क्या, ये जो है ना वाचक शब्द लोप। माता ऐसा पूत जन, मतलब माता कौन है? ऐसा पुत्र को जन्म दे। तो माता कैसे पुत्र को जन्म दे? तो माता ऐसा पुत्र जन्म जस राणा प्रताप, जिस प्रकार से राणा और प्रताप है। तो देखो राणा और प्रताप के लिए जो है ना ये है, तो वो पूत कैसा जने, ऐसा पूत जने जैसा राणा और प्रताप है। तो ये क्या, राणा और प्रताप क्या हो गया? उपमान हो गया। पूत क्या हो गया? उपमेय हो गया। ठीक है ना। जनना क्या हो गया? ये साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे जस राणा प्रताप, जैसा राणा प्रताप है, तो जैसा राणा प्रताप है ऐसा पूत जने। तो ये जो कैसा पूत जने राणा प्रताप की तरह है, तो ये जस जो है ना, जस राणा प्रताप, जस राणा प्रताप। तो ये जो है ना हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे वाचक शब्द जो है ना ये लुप्त है। वाचक शब्द यहाँ पर लुप्त है, इसका मतलब होता है कि वाचक लुप्त है। अब चंद्र मनोहर गात, चंद्र मनोहर गात, गाना क्या है? गाना देखो साधारण धर्म है। चंद्र कौन है? चंद्र मतलब उपमान है। मनोहर कौन है? मनोहर जो है ना वो उपमेय है। यहां पर हमें वाचक शब्द नहीं मिल रहा है, लुप्त है वाचक शब्द। मतलब चंद्रमा की तरह मनोहर जो है ना, मनोहर किसको बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं कृष्ण को। मनोहर मतलब जो मनोहारी हो वो गाते हैं। चांदनी रात में जिस प्रकार से शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जब कृष्ण अपनी तान बजाते हैं तो ऐसी ही शीतलता मिलती है। तो देखो यहाँ पे क्या है? वाचक शब्द गायब है। अब यहाँ पर देखते हैं नील सरोर सह श्याम, मतलब नीले क्या है? श्याम है। क्या हो गया? उपमेय हो गया है, उपमेय हो गया है। नील सरोसर मतलब नील मणि की तरह है।
तो ये उपमान हो गया है, ये उपमान हो गया है। तरुण अरुण वारिज नयन, ये उनके नयनों की क्या है, नयन की ये व्याख्या की जा रही है कि तरुण की तरह, अरुण की तरह, वारिस की तरह नयन है उनके। तो यहाँ पर क्या है, देखो उपमेय है, उपमान है। करहु सो करना, करना करहु सो मो उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, मतलब जब उनके उर में, जिसके उर में श्याम प्रवेश कर जाती है, जो श्याम की भक्ति में रंग रस जाता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, जैसे क्षीर सागर में कोई विश्राम कर रहा हो, इस प्रकार से जो है ना उनकी भक्ति भाव में बह के विश्राम करने लगता है। तो किसकी तरह करने लगता है, ये की तरह वाला जो है ना इसमें वाचक नहीं है। तो यहाँ क्या है, वाचक शब्द नहीं है हमारे पास, उपमेय है, उपमान है, और यहाँ साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। उर में जाना मतलब हृदय में जाना, हृदय में धाम मतलब हृदय में वास करना या हृदय में वास कराना। किसकी तरह, मेरी तरह हृदय में वास कराना। सदा क्षीर सागर, समय हमेशा जो है ना क्षीर सागर में शयन करती हूँ, शयन मतलब विश्राम करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना क्या है, यहाँ पे वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। तो मैंने आपको बताया है कि उपमा अलंकार जो कॉमन रूप से हमें पूछा जाता है वो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, जिसमें चारों अंग उसकी होती हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है, साधारण धर्म होता है। और इसके अलावा जो है ना उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, यानी एक आपका जो है ना वो वाचक लुप्त उपमा होता है और एक पूर्वा उपमा होता है। पूर्वा उपमा में चारों अंग होते हैं, वाचक लुप्त उपमा मतलब पूर्वा उपमा और लुप्त उपमा। लुप्त उपमा में दो चीज़ें लुप्त होती हैं, पहले पूर्वा उपमा में चारों अंग होते हैं। लुप्त उपमा दो भाग होते हैं, एक है धर्म लुप्त उपमा होता है और दूसरा जो है ना वाचक लुप्त उपमा होता है। धर्म गुण यानी जो स्वरूप की जिस प्रकार से परिकल्पना की जाती है वो जो है ना धर्म लुप्त उपमा कहलाता है, और वाचक लुप्त उपमा आप जानते हैं वाचक शब्द होंगे। तो आज इसके लिए जो है ना ये उपमा अलंकार ही आज एक्सप्लेन हुआ है, और अगले चरण में हम रूपक अलंकार को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले चरण में हम फिर पढ़ते हैं रूपक।